हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जैक के द्वारा क्लास 9 का मैथ का जो मॉडल सेट दिया गया है सेट 1 का, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ये वार्षिक परीक्षा 22-23 के लिए दिया गया, जिसमें आपका समय होने वाला है 1.5 घंटा और मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 40 नंबर। और क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो आपका 40 रहेगी, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मार्क्स करके दिया जाएगा। इससे पहले मैंने हिंदी भी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस का ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे सटीक और सबसे फास्टेस्ट, यानी सबसे कम समय में मैंने दिया है। मैथ वाला भी सबसे कम समय में ही होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए, ये रोड में है जिसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये परिमेय नहीं है। पाई जो है वो परिमेय जो है उसमें नहीं आता है। यहाँ देखिए आप, जीरो का जो गैप है वो बढ़ रहा है, यानी जो होगा डी नंबर होगा, क्योंकि 15 × 15 जब आप करोगे तो ये आपका 225 होता है। ठीक है, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, इनमें से कौन सा संख्या 3 और 4 के बीच है? 3 और 4 के बीच में देखिए यहाँ पर मैं 7/2 है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर दिया गया है। तीसरा नंबर के लिए चलिए देखिए, यहाँ a+b और a-b में है, तो एक फार्मूला होता है a-b और a+b का। उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं, ये होता है a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर जो है वो 5 होता है और 2 का स्क्वायर 2 होता है। जब आप इसको घटाओगे तो वो आपका हो जाएगा 3। देखिए 3 कहाँ पर में है, तो 3 है आपका डी नंबर पे। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा नंबर। 4 नंबर में दिया गया है 32 2/5, यानी 32 2 का पावर अगर आप 5 करोगे तो देखो 32 आता है, फिर 2/5। ठीक है, ये हिंदी में इसको घातांक बोलते हैं। या 5 को कट कर दो तो 2 का पावर 2, यानी 2 × 2 दैट इज़ 4। देखिए बी नंबर, ठीक है, 4 का बी हो जाएगा। 5 में दिया गया है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? बहुपद का जो होता है, जो XYZ का प्रक्रम में रहे, मतलब आप बोल सकते हैं ax² + bx + c, इस कॉन्सेप्ट में रहे तो होगा। देखिए यहाँ पर में जो सी नंबर है ये ऐसा में नहीं है। ठीक है, इसलिए सी नंबर होगा आपका सही आंसर। छठा नंबर में दिया गया है आपके पास, छठा नंबर में है आपके पास x - 2 का शून्य क्या होगा? तो x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 2, यानी ये हो जाएगा आपका सी नंबर। बहुपद 5x³ + 4x4 + 7x + 12 का घात क्या होगा? जबकि घात आपसे पूछा जाएगा तो अब देखिएगा सबसे बड़ा पावर किस में दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर दिया गया है, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में है px x³ + x² + x + 1, x + 1 से विभाजित किया जाता है, तो आपको शेषफल बताना है कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा। तो देखिए x + 1 दिया है तो x = -1 हो जाएगा। -1 आप इसमें पुट कर दो तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस आपका -1 + 1, तो यहाँ होगा -1, यहाँ आपका हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ +1, तो आपका सब मिला करके आएगा क्या? देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब 0। ठीक है, चलिए 9 नंबर बोला गया है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से क्या होगा? तो जब x अक्ष पूछा जाएगा, x अक्ष पूछा गया तो x जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ये करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 नंबर है, मूल बिंदु का निर्देशांक है, इसमें से कौन सा मूल बिंदु का निर्देशांक है? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है, इधर से भी जाइएगा तो 0, इधर से भी जाइएगा तो 0, यानी सी नंबर। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 11 नंबर जो है आपका क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। 11 नंबर में है 0 और फिर -7 कार्तिकेय तल में कहाँ स्थित होगा? इसको कार्तिकेय तल में कहाँ पे स्थित होगा? तो ये y अक्ष में। कैसे? तो यहाँ देखिए ये हो गया x और ये हो गया आपका y, 0 हो गया यहाँ पर में, अब -7 हो गया यहाँ पर में। ठीक है, आपको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, थोड़ा और जूम कर लें। चलिए 12 में दिया गया है, यदि x = 1 है, y = 2 है, तो इसमें से k का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 को ये कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 2 + 2 दैट इज़ 4, यानी k का वैल्यू जो है वो आपका 7 होना चाहिए।
देखिए ये नंबर, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का इसमें से कौन सा समीकरण है, तो एक्स अक्ष का जब भी आपको समीकरण देखना पड़ेगा तो एक्स अक्ष पे दिया रहेगा तो उल्टा लोगे, यानी वाई अक्ष को देख लेना। 14 नंबर दिया गया है रैखिक समीकरण 2x + 5y का हल है। इसमें y का हल क्या होगा, तो अब देखो शॉर्ट में उतना कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप यहाँ पर मैं देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखिए 2 दूनी 4 नहीं चलेगा। यहाँ ये देखिए 2 × 2 + 1 हुआ 5, तो सी नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यूक्लिड का कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में से किस रूप में दिया गया है, तो ये क्या है, तो ये एक अभिधारणा है, ठीक है। इसको आपको तक रखना है ध्यान में, मैथ है जिसको रटना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। एक दिए गए बिंदु से होकर गुजर कर कितनी रेखाएं जा सकती है, एक दिए गए बिंदु से आपसे पूछा गया है कितनी रेखाएं जा सकती है, ये बिंदु से आप कितना खींच सकते हो, तो ये तो आपके ऊपर है कि कितना खींच सकते हो, तो ये हो जाएगा सी नंबर, मतलब अनंत। 17 नंबर है 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 70 जो है, सॉरी 17 बोल रहे, 70 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 कहाँ पर में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 में दिया गया यदि एक त्रिभुज के कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा। एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज, ये दोनों बराबर है तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, तो नो डाउट समकोण। चलिए अब आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में एक्स का वैल्यू पूछा गया था, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 + 40, यानी एक्स जो है वो हो गया आपका 90 बोले तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में से कौन सा त्रिभुज का सर्वांगन समता की कसौटी को नहीं दिखाता है, तो ये जो ट्रिपल ए है इसको जनरली ये नहीं दिखाता है, ठीक है। अब 21 नंबर में आइए, चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम। ए बी सी में यदि ए बी और ए बी इक्वल टू ए सी है और ए सी बी का वैल्यू 70 है तो ए बी सी का क्या होगा, चलिए बना लेते पहले। ये बी ए सी, यहाँ आपका 70 दिया गया है, ए बी और ए सी बोला गया इक्वल है, तो ये पूछा गया क्या होगा, तो जब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 70। 22 नंबर दिया गया है एक चतुर्भुज का कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा क्या होगा, तो आप क्या करो इस नंबर को जोड़ लो, ठीक है, यानी 3 + 5 + 9 + 13, ठीक है, तो क्या होगा आपका 5 × 3 8, 8 × 9 17, 17 × 3 20, 20 और उधर कितना हो गया 30। अगर ऐसे नहीं जोड़ोगे तो आप इसको ऐसे जोड़ दो, 13 × 9 22, 22 और 8 30, 30 को आप 360 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी 12। अब 12 को 3 से, सबसे छोटा तो यहाँ 3 है, तो 12 3 36, यानी आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक डैश होता है, ठीक है। मध्य बिंदु को क्रम में मिलाया हुआ चतुर्भुज जो रहेगा वो हमेशा समांतर चतुर्भुज का श्रेणी में आएगा। 24 नंबर में आते हैं आकृति ए बी सी डी में एक समांतर चतुर्भुज जिसमें बी सी 7 है, ई 5 है, तो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आप इसको क्या कर दो, बी × एच हो जाएगा, मतलब 7 × 5 मतलब आपका 35 आ जाएगा। तो देखिए सेंटीमीटर दोनों में है तो सेंटीमीटर यहाँ cm² हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 25 नंबर देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, यानी इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब एक ही रेखा पे आधार है तो ये भी तो 12 हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज दोनों को जोड़ दो, यानी 12 12 24 सेंटीमीटर² हो गया। 26 नंबर आपसे पूछा गया है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच स्थित होता है, तो वृत्तखंड जो रहता है एक जीवा के बीच स्थित होता है। 27 नंबर पूछा गया है 3 असमरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 बिंदु को लेकर के पूछा गया आप कितने सारे वृत्त खींच सकते हैं, तो इसमें एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है।
चलिए अब आते हैं हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में पूछा है ACB का मान क्या होगा। तो जब नीचे दिया रहेगा और आपसे ऊपर का पूछा जाएगा तो इसको आप इस फार्मूला में डाल देना, हाफ इंटू एंगल O, ठीक है। तो हाफ इंटू 50 मतलब 25 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 28 का C नंबर। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। 29 नंबर में देखते हैं क्या दिया गया। एक त्रिभुज ABC में AB 4 है और एंगल A जो है 60 है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर है। कब नहीं बनेगा? तो चलिए पहले छोटा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये आपका 4 दिया हुआ है। A का जो वैल्यू है वो 60 है। तो BC माइनस AC आपसे पूछा गया है। इसमें आपको निकालना है BC माइनस AC जो होगा वो आपका क्या होगा। तो BC माइनस AC जो रहेगा ना वो हमेशा इससे जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो इससे बड़ा देखिए कौन है, 4 से बड़ा आपका 4.5 है, जो हो गया C नंबर। 30 नंबर दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। ठीक है, तो आप इसको हीरोन्स में डाल दोगे तो हीरोन्स में डालने के बाद निकल जाएगा। आप बोलोगे तो मैं दिखा देता हूँ। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 5 4 9 3 12। तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर मैं निकल के आ गया 6। अब S माइनस A करो तो 6 माइनस 3 मतलब 3, 6 माइनस 4 मतलब 2, 6 माइनस 5 मतलब 1। देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 आया। तो आप फार्मूला में डालोगे तो 6 इंटू 6, रूट से निकालोगे तो 1 6 आ जाएगा। तो ये आपका C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। करके देखना, अगर कहीं और अंतर नज़र आए या आंसर इधर उधर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बोला गया तो इसका होता है √3/4 A²। तो √3 हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, A जो है आपका 6 है यानी 6 गुने 6। तो यहाँ पे 3 बार में, यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पर में 3 बार में, यानी 3 3 9 √3 यानी A नंबर हो गया। ठीक है, 32 नंबर बोला गया है R गोले वाले का आयतन क्या होगा। तो आपको गोले का आयतन पूछा गया। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr3। अब लिख देना, फार्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। R त्रिज्या और H ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो दो ठो का ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हो जाएगा ये 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, अब 34 नंबर में दिया गया एक घन का आयतन आपका 512 दिया गया है। घन का आयतन जो है वो 512 दिया गया है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन दिया गया है यानी AQ इक्वल टू अगर 512 दिया गया तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो A इक्वल टू जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका 384 निकल के आ जाएगा। इसको आप रूट में डाल देना, इसको तोड़ लेना, जो आएगा फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला में डाल करके आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ समय के लिए ताकि आपका भी समय बचे। 35 नंबर है एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 है और त्रिज्या 7 है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। कैसे, आपका शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया यानी πRL होगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है πRL। तो यहाँ आप ले लो 22/7। R जो है हमारे पास 10 है, त्रिज्या जो है सॉरी R जो है हमारे पास, R यहाँ ले लो, L यहाँ पे ले लो, तो 7 7 काट दिए तो क्या हो जाएगा 220। तो 220 आया। चलिए 36 नंबर दिया गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य होंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जब आपसे पूछा गया है तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 यानी 5 4 9, 9 3 12, 13 14, 1 15। 15 को आप डिवाइड कर दो 5 से तो क्या आया 3 यानी 36 का आ गया B नंबर। 37 नंबर पूछा गया है इनमें से 5 की बारंबारता है। 5 कितना बार है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 37 का भी हो गया B नंबर। 38 नंबर पूछा गया वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जब वर्ग चिन्ह पूछा गया तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों का जोड़ आएगा 30, 2 से डिवाइड करोगे तो 15। तो यहाँ पे आ गया 15 यानी ये हो गया C नंबर। ठीक है, 39 नंबर है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है।
तो इधर 150 हो गया और यहाँ पर में आपका 1000 हो गया। 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 5 दूनी यानी 20 बार में, तो 3/20। 3/20 कौन सा है? तो सी नंबर में। ठीक है। 40 में असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? जो घटना असंभव है, तो जब घटना ही असंभव है तो उसका प्रायिकता क्या लिखोगे? तो उसका प्रायिकता 0 कर देना। ठीक है। तो ये था अभी तक का सबसे फास्टेस्ट क्लास 9 का जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।